जय श्री राम। वचनामृत की इस कड़ी में मैं परोपकार के महत्व पर प्रकाश डाल रहा हूँ। परोपकार क्या है? कभी आपने किसी भूखे को भोजन करवा कर देखा है? कितना आत्मसंतोष प्राप्त होता है। किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को यदि उसकी इच्छा पूरी की जाए तो जो उसे खुशी मिलती है, उस खुशी को अनुभव करके देखें। बड़ा ही आनंददायक कार्य होता है। एक कथा आती है राजा रंती देव की। राजा रंती देव बड़े ही परोपकारी राजा थे। उनका हर प्रयास होता था कि प्रजा का एक भी व्यक्ति, उनके राज्य का एक भी नागरिक दुखी नहीं रहे। एक बार उनके राज्य में एक प्राकृतिक आपदा आ गई। अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, नदी और तालाब सूख गए, सिंचाई के अभाव में फसल नहीं हुई, जमीनें बंजर रह गई, प्रजा भूख से त्राही त्राही करने लगी। गरीब की कौन कहे, नगर सेठ, धनाढ़, राजकर्मी, यहां तक कि राजमहल में भी अनाज की कमी हो गई। यदि आज ऐसा हो तो क्या होगा? जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वे धन संग्रह करके पहले ही रख लेंगे, किंतु राजा रंती देव ने एक प्रतिज्ञा की कि वे 40 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में अन्न की कौन कहे, जल की भी कमी हो गई थी। तो राजा ने सोचा कि यदि मैं कुछ समय तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा तो कम से कम वह किसी भूखे प्रजा के काम तो आएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने 40 दिन का निर्जला उपवास व्रत धारण कर लिया। 40 दिनों के पश्चात 41वें दिन उन्होंने महारानी से थोड़ा सा भोजन बनवाया और कहा कि आज इस भोजन से ही व्रत तोड़ेंगे। महारानी ने थोड़े से चावल पकाए और एक पत्थर मिलाकर महाराज के सामने रख दिया। महाराज ने भोग लगाया। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दन एवं ज्ञात्वा च यो भुंक्त न दोषो न जायते जल गिराया तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्
गृहाणासमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार परमेश्वर को भोग लगाकर उन्होंने जो ही पहला ग्रास उठाया, अभी ग्रास मुंह तक गया भी नहीं था कि एक भूखे ब्राह्मण पहुंच गए और राजा से प्रार्थना की कि वे बहुत भूखे हैं, कई दिनों से उन्हें भोजन नहीं मिला है, यदि राजा कृपा करें तो ब्राह्मण देव की क्षुधा तृप्त हो जाए। राजा रंती देव ने पूरा पत्तल उठाकर ब्राह्मण देव को समर्पित कर दिया। जब महाराणा ने यह देखा कि महाराज का व्रत तो आज 41वें दिन भी नहीं टूटा, तो उन्होंने उस बर्तन से झाड़ पोंछ कर थोड़े से चावल के दाने निकाले और उन्हें एक छोटे से पात्र में लाकर राजा के सम्मुख रख दिया। जो ही राजा रंती देव उस अन्न को ग्रहण करना चाहते थे, एक शूद्र आ गया और प्रार्थना की, महाराज बहुत भूखा हूं, यदि आप यह अन्न मुझे दे दें तो मेरी तृप्ति हो जाए। राजा ने वह भोजन उठाकर शूद्र को दे दिया। महारानी ने देखा कि इस बार भी राजा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो वह पुनः रसोई में गई और भोजन निकालते समय कुछ दाने जो गिर गए थे, उन दानों को बीन लिया, चुनकर एक पात्र में रखा और वही देने के लिए राजा के पास आई। राजा ने सोचा कि यही 4 दाने खाकर मैं अपना व्रत तोड़ लेता हूँ और जल ग्रहण करता हूँ। तभी एक चांडाल आ गया। उसने याचना की कि महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, 2-4 दाने भोजन के मिल जाए और पानी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। चांडाल के साथ एक उसका प्यासा कुत्ता भी था। राजा ने अंतिम भोजन का जो अंश था वह चांडाल को समर्पित कर दिया और जल भी दे दिया। तभी देखते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान ने उन्हें आशीष दिया और कहा, यह जो दुर्भिक्ष था वह मेरी माया जाल ही था। मैंने आपकी परीक्षा ली, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आपके राज्य में कभी कोई कमी नहीं होगी। इतने विशाल हृदय परोपकारी राजा हमारे यहाँ हुए हैं। उसमें से एक थोड़ा अंश भी यदि हम लोग अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसके लिए किसी विशेष पूजा पाठ, यज्ञ यजन, मंत्रोच्चारण, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है हम उसी से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक श्लोक है,
परोपकाराय फलंत दीक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुग्धन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, उनका फल दूसरों के लिए ही होता है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, यह जल अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए होता है। गाय जो दूध देती है उसका एक छोटा सा अंश ही उसके बछड़े को प्राप्त होता है, शेष दूध तो हम सभी को ही प्राप्त हो जाता है। हमारा जो ये शरीर है ये भी परोपकार के लिए ही बना हुआ है। परोपकार कीजिए और पुण्य कमाइए, पुण्य से ही सुख की प्राप्ति होगी। हमारा हर क्षण, जीवन का हर पल परोपकार में व्यतीत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।